द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं मैप माई इंडिया के बारे में, विच इज़ अ कॉम्पिटिटर टू गूगल इन जनरल सेंस। सो इस वीडियो में हम इस पूरी कंपनी का एनालिसिस करेंगे जिसका लीगल नेम है सी इन्फो सिस्टम्स। सो इस वीडियो में एक पूरे कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, इनके पीयर्स को समझेंगे, इसकी इंडस्ट्री को समझेंगे, फिनेंशियल्स के और बात करते हुए लास्ट में अपन वैल्यूएशंस और बाकी सारी चीज़ों पे बात करेंगे और क्या इसमें की ट्रिगर पॉइंट्स आने वाले फ्यूचर में क्यों ये एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है इसके बारे में भी जानेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले बिजनेस ओवरव्यू को जानने से पहले अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं और थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं। 26 साल पुरानी ये कंपनी है। जस्ट टू नो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि ये जो कंपनी है ये गूगल मैप से भी पुरानी है। गूगल मैप्स 2005 में स्टार्ट हुआ था और ये जो कंपनी है बेसिकली 1995 में स्टार्ट हुई थी, तो लगभग 10 साल का फ़र्क ऑलरेडी है। बात करें कंपनी के लीडरशिप टीम की तो द कंपनी इज मैनेज बाय वर्मा फैमिली, जिसमें राकेश वर्मा, रश्मि वर्मा और उनके दोनों के बेटे रोहन वर्मा है जो इसको मैनेज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपनी के तीनों मैनेजमेंट में हैं, सीईओ हो या फिर एमडी हो या फिर चेयरमैन हो या फिर सीटीओ हो, दे ऑल आर हाईली क्वालिफाइड। ठीक है, अगर आप इनकी डिग्रीज वगैरह देखेंगे तो एक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी हुई है, ठीक है, और एक ने लंदन बिजनेस स्कूल ऑफ में पढ़ाई की हुई है। सो इट इज़ अ हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एजुकेटेड बिजनेस मैनेजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरे ओवरऑल यहाँ पे मैनेजमेंट की। ठीक है, दे आर द मेन मैनेजमेंट टीम। उसके बाद अगर अपन बात करें ये कंपनी काम क्या करती है, सो बेसिकली मैप्स एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी जो होती है अपनी, उसके प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करती है इंडिया और वर्ल्ड में। ठीक है, इसमें 3 सेगमेंट है: मैप एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म्स एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सारे अगर अपन इनकी ऑफरिंग्स को बेसिकली कंबाइन करके देखें तो बेसिकली मैप रिलेटेड या फिर लोकेशन रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज आप सोच सकते हैं वो सारा ये लोग करते हैं। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो डिजिटल मैप्स का एक डेटा होता है, फिर दूसरा होता है मैप्स एंड लोकेशन एंड नेविगेशन वगैरह। ठीक है, फिर ये एपीआईज का काम करते हैं, बहुत सारे एपीआईज ऑफर करते हैं, एपीआईज एंड एसडीकेज। इसमें क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए अगर मेरे को मेरा गूगल मैप, ठीक है, या फिर मैप माई इंडिया का मैप मुझे मेरे एक ऐप में चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐप क्या हो सकता है, एसबीआई का ब्रांच लोकेटर हो सकता है, या फिर बजाज फाइनेंस की सुपर ऐप हो सकती है, या फिर आपका उबर ईट्स हो सकता है, या फिर उबर कैब्स हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो मैप आते हैं उस तरीके से काम करती है। तो वो एपीआई बेसिकली इनबिल्ट एक छोटा सॉफ्टवेयर बनता है, मेन सॉफ्टवेयर का पार्ट बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग बहुत सारे तरह तरह के एनालिटिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर लोकेशन और नेविगेशन, ऑटोमेटिव मोबिलिटी। इनका एक प्रोडक्ट है एनकेस करके जो नेविगेशन रिलेटेड चीज़ें ऑफर करता है, जिसमें बेसिकली आप जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो बेसिकली उसमें जो मैप आता है तो वो भी ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका काम होता है। इनके 2 मेन प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर फेस्ड है। एक तो मैप माई इंडिया करके है, ठीक है, जो इंडिया में आप है ना मैप माई इंडिया की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन यूज जस्ट लाइक अ गूगल मैप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैपल्स करके है जो इनका इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, जो कि लगभग 200 कंट्रीज में यहाँ पे ऑपरेट होता है। अब यहाँ पे मैप माई इंडिया एज अ कंपनी इस प्रोडक्ट के लिए इनका जो मेन फोकस है बी टू बी और बी टू बी टू सी पे है। ठीक है, बी टू सी पे डायरेक्टली नहीं है, गूगल का जो फोकस है बी टू सी पे है। अब बी टू सी कैसे हो सकता है, यहाँ पे एक ऑप्शनैलिटी क्या है कंपनी के लिए। अभी सभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट और एज वेल एज जियो बोथ आर प्लानिंग फॉर अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मोबाइल्स। ठीक है, दोनों आत्मनिर्भर और उस पर जो फोकस है। तो कल को अगर यहाँ पे गूगल का जब या फिर गूगल के ओएस के अलावा यहाँ पे जियो का ओएस आता है या फिर गवर्नमेंट का खुद का ओएस आता है, वहाँ पे दे कैन ऑफर देयर मैप माई इंडिया का जो ऐप है एज ए इनबिल्ट मैप सर्विस। ठीक है, अभी ये लोग एंड्रॉइड या फिर किसी और में नहीं घुस सकते बिकॉज वहाँ पे सभी जगह गूगल का ओएस यूज होता है। सो इनका वहाँ पे अभी कोई फोकस नहीं, बट ये इस बिजनेस की ऑप्शनैलिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें बिजनेस मॉडल, जैसे मैंने आपको समझाया बी टू बी और बी टू सी है। बी टू सी का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे समझो कि बजाज फाइनेंस को पहले ये मैप्स की सर्विस ऑफर करते हैं बी टू बी, और बजाज फाइनेंस आपको वही मैप की सर्विस आपको ऑफर करता है, तो बी टू सी इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर इनके अपन कस्टमर्स की बात करें तो हिंडोई, एमजी मोटर्स, फोन पे, फ्लिपकार्ट, यूलू, एचडीएफसी बैंक, जीएसटीएन, एवेस, सेफ एक्सप्रेस, एयरटेल, बहुत सारी कंपनी, इवन एप्पल भी इनकी सर्विस लेती है, अमेजॉन भी लेती है, ग्रोफर्स भी लेती है, मैकडोनल्ड्स भी लेती है। सो इनका जो ओवरऑल बेस है काफ़ी अच्छा है। मोस्टली 55% जो इनको रेवेन्यू आता है वो ऑटोमोबाइल कंपनीज से आता है।
अगर अपन बात करें, लगभग इनके 500 कस्टमर्स है और लगभग 2000 ओवरऑल इनका मतलब क्लाइंट बेस है, ठीक है। इस तरीके से इनका काम होता है, जैसे कि 2000 एंटरप्राइज कस्टमर्स है और 500 बेसिकली जो इनके कस्टमर्स है सास पास और मास प्लेटफॉर्म्स पे है। उसके बाद जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 3 से 5 साल के होते हैं, रिन्यूएबल नेचर के होते हैं, मतलब बार बार उनको रिन्यू किया जाता है 3 से 5 साल बाद, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इनका एक मेजर जो कस्टमर ऑफरिंग्स है वो गवर्नमेंट को भी होता है। गवर्नमेंट को क्या ऑफर करते होंगे, आप सभी को पता है शेल कंपनीज का क्रैकडाउन चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी शेल कंपनीज को क्रैक किया जाता है, तो गवर्नमेंट को वो सर्विस दी जाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा लैंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है वो उसको डिजिटाइज कर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैप्स की सर्विस लगेगी। उसके अलावा तरह तरह की यहाँ पे गवर्नमेंट की अदर सर्विसेज है, लाइक है ना, उनको रोड की मैपिंग वगैरह करनी होती है। नितिन गडकरी ने बोला है बेसिकली वो जीपीएस बेस्ड, जियो बेस्ड टोल लेके आएंगे, टोल कलेक्शन फैसिलिटी लाएंगे। उसमें क्या होगा, आपके फास्टैग वगैरह हट जाएंगे, गाड़ी जैसे जैसे जिस रोड पे चलेगी पर्टिकुलरली उस रोड पे अगर कोई टैक्स लगता है तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कट जाएगा, आपकी बेसिकली लोकेशन वो ट्रैक करके ही आपका टोल काट देगा। तो ये एक ऑप्शनैलिटी है गवर्नमेंट को, ये लोग 10% का इनका रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है, ठीक है। तो अगर किसी को ये डाउट है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू थोड़ा रिकवरेबल नेचर उसका कम होता है, तो वो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका रेवेन्यू डिपेंडेंसी उस पर केवल 10% है। हाईलाइट यहाँ पे एक और है कि ये फीस कैसे चार्ज करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बजाज फाइनेंस में जब भी आप जाओगे, कभी भी आप लॉग इन करोगे और आप कभी भी ये देखोगे कि बजाज फाइनेंस कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट होता है, ठीक है, जब जब आप ये देखोगे तब तब मैप में इंडिया को पैसा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे होता है यूज पर, बेसिकली होता है पर व्हीकल होता है, ठीक है। उसके अलावा पर एसेट होता है, पर ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम बेस्ड भी है और फिक्स्ड केस भी है। वॉल्यूम बेस्ड मतलब अपना जितना आप यूज करोगे, जैसे बजाज फाइनेंस का। फिर क्या, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, जहाँ पे पूरे साल में एक बार एक फीस मिल गई, ठीक है। जनरली ये जो सब्सक्रिप्शन और फिक्स्ड फी जो होती है ना, वो Q2 और Q4 में आती है, इसलिए वहाँ पे जो रेवेन्यूज थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, एक और ऑप्शनलिटी जो मैं देख रहा था इनके DRHP और कॉनकॉल से पढ़ के, कि जब गाड़ियों में अपना मैप इंडिया का प्रोडक्ट लगता है तो ठीक है, वो तो 3 साल 5 साल चलता है। उसके बाद एक और ऑफरिंग्स ये हो सकती है कि उसको रिन्यू भी कराया जा सकता है, मैप्स की सर्विस को रिन्यू भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी एक यहाँ पे ऑप्शनलिटी। अभी तो क्या है कि आज से 5 साल 3 साल पहले तो यहाँ पे मैप इनबिल्ट आता ही नहीं था गाड़ियों में, अभी आने लगा है। उनका जब थोड़े टाइम बाद उनका वो सर्विस खत्म होगा तो वापस उसका रिन्यूएबल भी बिजनेस भी आएगा, तो रिन्यूड बिजनेस भी आएगा वापस, एग्जिस्टिंग बिजनेस वापस रिन्यू होगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें थी जो हाईलाइट्स थी। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे इनका जो पूरा यूज़ केस है, मतलब कहाँ कहाँ इनका यूज़ आता है, तो वहाँ पे बताया कि ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, बैंक्स वगैरह में यूज़ आता है। बैंक्स वगैरह में कैसे आता है, ब्रांच लोकेटर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रांच लोकेशंस वगैरह करने के लिए, ठीक है। फिर बहुत सारी कंपनीज है ना HR में भी यूज़ करती है। फ्लीट मैनेजमेंट या तो ट्रक्स का फ्लीट वगैरह हो गया, या फिर आपके जो मान लो ऑन ग्राउंड जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, उनको ट्रैक करने का भी काम करती है कि आज आदमी वो काम पे गया या नहीं गया, ये काम भी करती है। फिर उसके अलावा रेलवेज और वाटरवेज का रूटिंग और मैपिंग भी ये काम करती है। तो इनके ये तरीके तरीके ये है, ठीक है। तो ये वापस मैंने वही बात बताई, शेल कंपनीज और जियो बेस्ड टोल के बारे में बात करी। इनकी जो जर्नी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। 1995 से इन लोग ने स्टार्ट किया था। एंड आइडिया क्या था ना, मैप्स आप समझो 1995 में जहाँ गूगल नहीं सोच रहा है, इनने कैसे सोचा, उसके पीछे आइडिया क्या था। तो जो राकेश शर्मा है कंपनी के फाउंडर, उनका ये मानना था कि आने वाले समय में हर डेटा के अंदर लोकेशन एक इनहेरेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा। तो लोकेशन विल बी द इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी डेटा। तो इस बेसिस पे इन लोग ने है ना अपनी जो जॉब्स वगैरह थी वो छोड़ के मैप माई इंडिया की स्टार्टिंग करी। फिर तरह तरह की इनकी चीज़ें लॉन्च करती गए। इवन आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे इनके पास जो ऑप्शनैलिटी या फिर इनके पास एज ओवर क्या है वो अपन डिटेल में ही बात करेंगे, बट ये 4D और है ना 3D मैप्स भी ऑफर करते हैं जो बहुत सारी कंपनीज नहीं करती है। आप जो गूगल का मैप देख रहे हैं वो तो केवल 2D मैप ही होता है, ठीक है ना, सिंपल मैप होता है वो। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लगातार प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। रिसेंट में कंपनी ने एक एक्विजिशन भी किया था, मेटावर्स टेक कंपनी बेस्ड एक कंपनी एक्वायर की है। उसमें क्या काम है, पहली बात तो मेटावर्स फोकस्ड कंपनी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाएगी, बट उनका एक प्रोडक्ट है वो नेविजर नाम का एक हेलमेट बना रही है, जिसका बेसिकली क्या है, वहाँ पे उस हेलमेट के अंदर ही आपको सारी चीज़ें एक तो डिस्प्ले होगी और है ना बेसिकली साउंड के थ्रू आपको सारी गाइडेंस भी मिलती रहेगी कि ड्राइवर को क्या करना है और कैसे गाड़ी चलानी है, किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना है। एंड ही हैज़ नॉट टू लुक इनटू एनीथिंग, ठीक है। अभी बहुत सारे मोबाइल होल्डर्स लगा के आपको चलना पड़ता है टू व्हीलर पे, ठीक है। तो बेसिकली एक ये इस तरीके का VR गाइडेड हेलमेट यूज़ आएगा इन कंपनी का। तो बेसिकली ये एक ऑप्शनलिटी है, ठीक है, जो बेसिकली ये है एक इनका प्रोडक्ट है मेन जो काम करने वाला है। और इसकी डिमांड कितनी है, लगभग 20 मिलियन टू 16 मिलियन टू व्हीलर व्हीकल्स हर साल यहाँ पे बिकते हैं, ठीक है। तो इस हेलमेट की बेसिकली यहाँ पे एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हेलमेट किस प्राइस पे आता है, वो इंपॉर्टेंट बात है।
उसके अलावा इनने एक और अभी जो एक्विजिशन किया है रिसेंट में, वो एक IoT एंड लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है, जो बेसिकली लॉजिस्टिक्स और ऑटोमोबाइल में इनको काम करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी जर्नी वगैरह हो गई और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर अपन देखें इनका ओवरऑल कवरेज कहाँ कहाँ पे, कवरेज बेसिकली मैं एक सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ, 98.5% इनका ओवरऑल कवरेज है। ठीक है, ऑफ इंडियाज रोड नेटवर्क ये कवर करते हैं, जिसमें अगर आप देखो तो लगभग 6.2 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड दे कवर। ठीक है, उसके बाद 7,900 टाउन्स, 6,37,000 विलेजेस। तो बेसिकली ये पूरा इनका आप देख सकते हो कि ओवरऑल किस तरीके से यहाँ पे इनका कवरेज है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इनकी कुछ ऑफरिंग्स ऐसी है ना, 360 डिग्री पैनोरामा व्यू और 360 स्ट्रीट व्यू। अब ये जो 360 डिग्री व्यू और पैनोरामा और स्ट्रीट व्यूज जो होते हैं ना, ये फॉरेन कंपनीज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी अभी क्या है, 5/21 में बेसिकली पॉलिसी आई थी जो गवर्नमेंट की, वो बेसिकली बाहर की फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे है ना रोकती है इस तरह के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काम करने के लिए। ठीक है, तो वो पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी है, जिससे इनको मेन बेनिफिट मिला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पॉलिसी वापस ले ली गई या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज, इवन कोरिया या फिर रशिया की बात करें या फिर चाइना की बात करें, यहाँ पे इस चीज़ को लेके ऑलरेडी पॉलिसीज थी और उस पर काम किया जा रहा है। कंसिडरिंग अ फैक्ट कि एक बहुत स्ट्रेटेजिक नेचर की चीज़ होती है, गूगल कभी भी आपको एड्रेस लेवल का यहाँ पे डेटा नहीं दे सकता है। ठीक है, और उसके अलावा ये बेसिकली है ना माइन्यूट डिटेल्स पे काम नहीं कर सकती गूगल जैसी कंपनीज, एंड दे कैन नॉट कॉमर्शलाइज देयर डेटा ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे एंटरप्राइज बिजनेस मैपमा इंडिया का स्ट्रांग है, वेदर यहाँ पे अपना गूगल का नहीं है। क्योंकि अगर आप समझिए डिलीवरी को अगर डिलीवरी करनी है एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ही करनी है, तो उसको बेसिकली डिस्टेंस या लोकेशन से इतना आइडिया नहीं लगेगा, उसे एकदम एग्जैक्ट डेटा चाहिए, वो मैपमा इंडिया करके देता है। ठीक है, तो मैं आपको कंटिन्यू एज ओवर भी बताता जा रहा हूँ क्या क्या है। फिर ये वापस इनके कुछ बेसिकली प्रोडक्ट्स की यहाँ पे डिटेल दे रखी है। इन टच और एनकेस करके है जो बेसिकली काम आता है। ठीक है, वर्कमेट करके इनका एक बेसिकली वर्कफोर्स एंड वर्कफ्लो मैनेजमेंट प्रोडक्ट है। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इसमें बेसिकली बहुत सारे तरह तरह के एपीआईज ये लोग ऑफर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एपीआई समझाया था। ठीक है, तो इस तरीके से इनका काम होता है। मैपल जो इनका है 200 कंट्रीज में चलता है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या है आपको एक समझाता हूँ मैं। फ्लाई व्हील का मतलब, जितने ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनीज होगी बेटर कंटेंट एंड फीचर्स दे पाएंगे, उतने ही ज़्यादा कस्टमर आएंगे और उतनी ही ज़्यादा मोर ओईएम्स आएंगे। तो बेसिकली आपका डेटा और ज़्यादा यहाँ पे रिफाइंड होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट में भी है, इसी तरीके से कंज्यूमर फेसिंग में भी है, कॉर्पोरेट वर्टिकल में भी है और स्टार्टअप डेवलपर्स में भी है। ठीक है, तो बेसिकली फ्लाईव्हील इफेक्ट है कि जितने ज़्यादा लोग आते रहेंगे उतने ज़्यादा इनके फीचर्स बढ़ते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा डेटा आता रहेगा और उतने ही ज़्यादा इनका बेटर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और 4D जो HD मैप्स वगैरह हैं ये लोग ऑफर कर पाते हैं, जिनके वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैनेजमेंट के बारे में मैं और पहले भी बात कर चुका हूँ, सो विल नॉट टॉक अबाउट इट। सो यहाँ पे जो ओवरऑल इंडस्ट्री है इसका डेटा दे रखा है, तो इसका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। मोबिलिटी एंड नेविगेशन सॉल्यूशंस का भी यहाँ पे लगभग ये इंडस्ट्री अगले 5 साल में डबल होने की, मतलब 4 साल में डबल होने की उम्मीद है। ठीक है, ओवरऑल जो कंपनी ने अपने उसमें जो डेटा पब्लिश किया है बेसिकली इंडस्ट्री का, तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो लगभग 19 to 20% के आसपास ये या ग्रोथ है। वो आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री सब सेगमेंट से देखेंगे तो आपको थोड़ा डेटा ऊपर नीचे लगेगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स थे। गवर्नमेंट ने बेसिकली जो एक तो वो पॉलिसी लॉन्च करी थी जो बेसिकली वो लेके आए थे, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा चीज़ें आई है। फिर ड्रोन रूल्स आए हैं, ड्रोन रूल्स में भी बहुत ज़्यादा मैप्स की ज़रूरत हो जाएगी और ड्रोन्स को भी लिबरलाइज कर दिया गया है। फिर एक एडीएस करके एक है, बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये सेफ्टी रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है या फिर जो प्रोडक्ट है जो मैंडेट कर दिया गया है हर कंपनीज में होना चाहिए, ये हर गाड़ियों में होना चाहिए। फिर लैंड इंडिया डिजिटल रिकॉर्ड्स हो गया। टेलीमेटिक्स इन इंश्योरेंस, बेसिकली ये क्या बोलते हैं, तो बेसिकली मोटर इंश्योरेंस में है ना लोकेशन का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। फिर जियो टैगिंग ऑफ द कंपनीज, हर कंपनीज को बेसिकली है ना जियो टैग कर दिया जाएगा ताकि टू फाइंड आउट कि शेल कंपनीज कौन कौन सी और कौन सी कंपनी सेम रजिस्टर्ड एड्रेस पे काम कर रही है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। फिर इनकी स्ट्रेंथ वगैरह पे तो मैं लगातार बात कर रहा हूँ। एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और इंडिया में अभी भी ये जो इंडस्ट्री है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे इनकी मेन फ्यूचर आगे की क्या क्या स्ट्रेटेजीज है। दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड इनटू मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यू बिजनेसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया मेटावर्स वगैरह इनका फोकस है। फिर ये बेसिकली फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना चाहते हैं गवर्नमेंट के ट्रैक्शन का, जितने भी गवर्नमेंट की नए नए प्लान्स है। फिर यहाँ पे मैपल्स इनने लॉन्च किया है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड दे आर कंटिन्यू टू गो फॉर अ सेलेक्टिव स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, जो कि कंपनी रिसेंट में अभी 2 एक्विजिशन तो कर ही लिए हैं। फिर अगर अपन देखें तो
फिनेंशियल्स की अगर अपन बात करें तो फिनेंशियल्स भी यहाँ पे डिसेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एबिटा मार्जिन है 44% के। अपन जो इसको कंपैरिजन करेंगे हमेशा वाई ओ वाई बेसिस पे करेंगे, एज कंपनीज सेइंग कि हमारा जो बिजनेस है थोड़ा बहुत साइक्लिकल टाइप होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो हमेशा इसको आप वैसे कंपेयर कीजिए वाई ओ वाई बेसिस पे। अगर आप देखोगे 174 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जिसकी आप ग्रोथ यहाँ पे देखोगे डबल डिजिट में है। एबिटा मार्जिन के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। एंड इंपॉर्टेंट बात यह कि 44% का जो एबिटा मार्जिन है, कंपनी बोल रही है कि दिस विल गोइंग टू स्टे, ठीक है, एलिवेटेड नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको, जो इनके दो पीयर है, टॉम टॉम करके और एक ट्रिम्बल करके है। ट्रिम्बल का जो मार्जिन है ना वो लगभग 20% के आसपास आता है, 18%। वो आउट ऑफ मतलब नस्डाक बेस्ड कंपनी है। और वहीं पे अगर अपन बात करें टॉम टॉम, वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे एक बड़ा एज ओवर है कि ये इस पर्टिकुलर सेम सेक्टर में काम करके भी इनका एबिटा मार्जिन ज़्यादा है। इनका पैट मार्जिन भी 37% के आसपास है। एंड कैश फ्लो इनके काफ़ी ठीक ठाक है। तो इस तरीके से इनके फिनेंशियल्स देखते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली अगर अपन बात करें क्वार्टर 3 में इनका जो रेवेन्यू था वो थोड़ा बेसिकली डिप हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। इट इज़ बिकॉज ऑफ OEMs। जो अपना ऑटोमोबाइल है ना, इनसे इनको लगभग 40 to 50% का बिजनेस आता है। तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा है। एंड वी नीड टू सी हाउ द सेमीकंडक्टर सिचुएशन इज गोइंग टू, मतलब और कैसे वो चलती है आगे, कैसे फ्लो होती है, बिकॉज रशिया का भी इम्पैक्ट है। तो ये एक मेजर कारण था। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने सेगमेंटल रेवेन्यू दिया है, तो वो आप देख सकते हो, और प्रोडक्ट बेस्ड का भी यहाँ पे वो दिया है। इनका मेन जो यहाँ पे बिजनेस आता है वो प्लेटफॉर्म एंड IoT से आता है, मैप से इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं आता है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इनका जो एक और इनने क्या कर रखा है, अपने कस्टमर को दो उसमें कर रखा है, कंज्यूमर एंड एंटरप्राइज जो बेसिकली होता है वो उसमें डिवाइड कर रखा है, और ऑटोमोबाइल्स को एक अलग कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। फिर कुछ जो नई डील विंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एक यूरोपियन 4 व्हीलर के साथ इनका टाइप हुआ है, फिर 2 व्हीलर कंपनीज के साथ हुआ है, एक EV इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ हुआ है, कॉमर्शियल कंपनी के साथ हुआ है, ठीक है। एक लीडिंग टैक्सी कंपनी के साथ भी इनने किया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड के साथ भी इनने एक MOU साइन किया है ADS के लिए। तो ये बेसिकली इनके कुछ डील विंस है। फिर यहाँ पे कुछ कस्टमर कंज्यूमर टेक जो अपना है और एंटरप्राइज वाला जो है, इसमें एक फिनटेक सुपर ऐप जो कि बजाज फाइनेंस है, ठीक है। QSR कंपनी के साथ इन्होंने टैप किया है, फील्ड वर्कफोर्स मैनेजमेंट के लिए टैप किया, मेटावर्स एंड ड्रोन के लिए इन लोग ने बेसिकली काम किया, और बेसिकली उसमें ही ये ड्रोन में कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफर करना चाहते हैं। तो वो भी एक इनके पास एक अच्छी खासी यहाँ पे वो है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे बहुत सारे नए नए अपडेट्स भी है, तरह तरह के ये लोग अपडेट्स करते रहते हैं। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैप्स कैसे अपडेट करते हैं लोग, बेसिकली AI बेस्ड और अपने जो बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स के थ्रू, ठीक है, और इनके कुछ सर्वेयर्स और जो डिजिटल मैप एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू करते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, जब अटल टनल लॉन्च हुआ था तो सेम डे पे ही इनने अपना लॉन्च कर दिया था मैप को, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन को टैग कर दिया था। सो यहाँ पे बेसिकली इनका ना क्राउड सोर्स से डेटा नहीं आता है। क्राउड सोर्स मतलब जैसे आप ज़्यादा सर्च करोगे एक एक जगह को तो गूगल अपडेट कर देता है, वैसा नहीं करते। दे रिलाई ऑन द एल्गोरिदम्स एंड एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो वहाँ से ये लोग करते हैं। मैप में इंडिया ड्रोन टेक करके एक इनका प्रोडक्ट है जो इन लोग ने लॉन्च किया है। फिर यहाँ पे इसको क्या करना है, इनने क्या किया है कि पूरी की पूरी जो एयर स्पेस है इंडिया की उसको ड्रोन के हिसाब से मैप कर दिया, लोकेशंस वगैरह को। तो इस तरीके से इनने लगातार काम किया है। और जो मैं पॉलिसी की बात कर रहा था, वो जियो स्पेशियल गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी थी लास्ट ईयर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मतलब है ना फॉरेन कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट करती है, तो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए बेसिकली ऑप्शनलिटी और डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 360 डिग्री का भी यहाँ पे मैप वो कर दिया गया है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और पीयर कंपैरिजंस को समझते हैं। देखो टॉम टॉम एक लिस्टेड कंपनी है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका तो शेयर प्राइस का जो चार्ट है ना वो इस तरीके से कुछ चलता है, ठीक है। ये बेसिकली 2008 मानो 2008 का पीक था, फिर ये ऐसा चार्ट है उसका, ठीक है। वहीं पे जो एक और कंपनी है ट्रिम्बल करके, उसका चार्ट कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली जस्ट आपको एक वो दे रहा हूँ। टॉम टॉम एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बेसिकली इनका जो बिजनेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, की कस्टमर्स वगैरह देख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के बाद टॉम टॉम भी इंडिया में ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। मैप माई इंडिया मेन इनका लीडरशिप है, बिकॉज 44% या से ज़्यादा तो इनका बेसिकली OEMs के अंदर मार्केट शेयर है, ठीक है। इंडिया जापान USA मैप में इंडिया का फोकस्ड है। बट कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कर रही है ये काम, वो है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, UAE, इजिप्ट। क्यों? क्योंकि गूगल बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये डेवलपिंग नेशंस में इनका ज़्यादा ऑफरिंग्स है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इनका रेवेन्यू और वो सब चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो मैप में इंडिया और बाकी सभी कंट्रीज़ को। मैं अगर आपको पी रेशो की भी बात बताऊँगा वैल्यूएशंस पे भी जब अपन आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है B2B और B2B2C में जहाँ पे गूगल बेसिकली अवेलेबल ही नहीं है और मैप में इंडिया अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे गूगल के ऊपर एज ओवर है, ठीक है।
एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मैप्स का यूजेज बढ़ता जाएगा ऑटोमोबाइल में भी। जस्ट एन एग्जांपल आप देखिए, सीट बेल्ट कंपलसरी नहीं था, या फिर जो अपना बेसिकली बहुत सारे जो इनबिल्ट फीचर्स होते हैं कार के अंदर, वो थोड़े टाइम पहले यहाँ पे कंपलसरी नहीं थे। ठीक है, बट आज बहुत जगह है ना अपने को कंपल्शन लेके आ गया है। ठीक है, एंटी लॉक ब्रेक्स वगैरह और ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, बेसिकली हर जो इंटरेस्टिंग फीचर है टेक्नोलॉजिकल या फिर सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स, उसका भी यूजेज बढ़ता जाएगा। और उस तरीके से जब अपन फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग पे चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप ये समझिए कि मैप्स का तो एक बेसिकली बहुत इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, मस्ट रिक्वायर्ड हो जाएगा जब आप ऑटोमेटेड ड्राइविंग पे चले जाएंगे। वो इस तरीके से चार्ट से बताया कि यहाँ पे कैसे कैसे धीरे धीरे इनका कंपल्शन और है ना रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चार्ट क्या बोलता है, इनका जो करंट ऑर्डर बुक है, जो न्यू ऑर्डर्स इनको मिले हैं वो 468 करोड़ के मिले हैं, जो कि लगभग अगले 3 साल में बेसिकली उनका रेवेन्यू जनरेट होगा एज पर मैनेजमेंट। ठीक है, 3 से 4 साल में होगा। और लास्ट जो अपने इनका रेवेन्यू था ना 152 करोड़ का था। तो यू कैन सी कि इनका जो करंट ऑर्डर बुक है, न्यू ऑर्डर्स, इनको 3x ऑफ द रेवेन्यू यहाँ पे इनको न्यू ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू यहाँ पे बेसिकली डबल होने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है नेक्स्ट 3 ईयर्स में। ये द कंपनी इज गोइंग टू डबल इट्स बिजनेस। ठीक है, कमिंग टू द प्राइस एंड चार्ट, अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसका जो चार्ट है, अगर अपन 1 साल का चार्ट देखें तो पहले ये लगभग जो इसका प्राइस आया था वो 1855 के आसपास चला गया था। अभी ये रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा गिर गया बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। ठीक है, 1400-1300 रुपये पे आ गया और अभी रिसेंट में वापस 1500 रुपये तक जा रहा है। यहाँ से ऑब्वियसली ये 1500 के लेवल पे एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट अभी भी ये 167 के पी पे ट्रेड होता है। इनका आरओसी और वो बाकी रेशोज भी आप देख सकते हो, लगभग 20% का आरओसी है। EV टू EBITDA भी इसका 106 का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी का रेशो, तो वो बहुत कम है, 0.06 है। 167 का इनका पी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एक सक्सेसफुल कंपनी जो कि ट्रिम्बल है, उसका अगर आप पी देखते हैं तो वो अगर आप देखोगे ना वो 33 के पी पे ट्रेड होता है। तो आप इसको कह सकते हो कि हाँ, मतलब इस तरीके से यहाँ पे ये एक थोड़ा वैल्यूएशंस तो है, ज़्यादा है, बट ओवरऑल इसकी जो डिमांड है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है रिसेंट में जो एकदम से चेंजेस आ गए हैं गवर्नमेंट के उसमें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, अगर वैल्यूएशंस को अपन थोड़ा साइड रखें और धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करें तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड कंपनी टू क्रिएट द वेल्थ। ठीक है, लेट्स से कि अगर अपना बुल रन कंटिन्यू रहता है तो द माई एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस ईयर इज द कंपनी कैन मेक again their new high of around 1800 to 2000 rupees. ठीक है, and overall I want to bet on this company because it is completely new and different company and has a edge over many things in Google. ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस मैप माई इंडिया का, सी इन्फो सिस्टम्स का। ठीक है, इसमें मेन चीज़ जो आने वाले समय में अपने को ट्रैक करनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिकवरी और कैसे इनके न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं, कैसे ये B2C सेगमेंट में जाते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू एक्विजिशंस में ये लोग कंपनी काम करती है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हमारा एक ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है। थैंक यू सो मच।